इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति इंडिया में भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोलगेट के नाम से लोगों को टूथपेस्ट की याद आने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलगेट ने एक बार रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस भी शुरू किया था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 1982 में कोलगेट ने यूएस में रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस शुरू किया था और वो भी कोलगेट के नाम से, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल था। कोलगेट के नाम से लोगों को बाथरूम की याद आती है। अब आप खुद ही सोचिए कि खाने के प्रोडक्ट में लोग इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं और इसी वजह से कोलगेट का ये आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब किसी इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कारनामा किया था और अपोलो 11 वो पहली ऐसी स्पेस फ्लाइट थी जिसने इंसान को चांद पर उतारा था। पर मजे की बात यह है कि नासा को यह यकीन ही नहीं था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ चांद से वापस धरती पर उतर पाएंगे क्या। इसीलिए श्रद्धांजलि देने वाला भाषण भी तैयार कर लिया गया था, जो कि तब के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पढ़ना था। पर सौभाग्य से 24 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित धरती पर उतर आए थे और भाषण धरा का धरा रह गया था। गाइस, क्या आज के पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टैटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है ना? ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, क्या आपको पता है कि आपकी सीधे हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं वो 5 अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरह काम कर सकती है और आपके माइंड में जो प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीज कर सकती है? कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये 5 उंगलियों में जो थंब है, जब आप बहुत ज्यादा चिंता में हो तो आप इस थंब को इस तरह से प्रेस करें। जब आप बहुत ज्यादा डर में हो तो आप इस उंगली को इस तरह से प्रेस करें कंटिन्यूसली। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आप इस उंगली को प्रेस करें और फिर उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रही हो, अकेलापन फील हो रहा हो तो आप इस उंगली को इस तरह से लगातार प्रेस करें। और फाइनली जब आप में आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो, सेल्फ स्टीम की बहुत ज़्यादा कमी हो तो लास्ट वाली फिंगर को अच्छे से इस तरह से प्रेस करें। लगातार ऐसे करने से आपकी ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है वो धीरे 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 कम होने लगेगा और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होने लगेंगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।